ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिव और शक्ति की महिमा। पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता ने सृष्टि की रचना से पहले पुरुष और प्रकृति की रचना की और पुरुष से पहले प्रकृति की रचना की, क्योंकि बिना प्रकृति के पुरुष जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति में भी सबसे पहले सूर्य, वायु, ऑक्सीजन, जल और पेड़ पौधों की व्यवस्था की, जिस पर पुरुष निर्भर रहता है। प्रकृति में सूर्य, चांद, पहाड़ और समुद्र आते हैं और उसमें जल के जीवों की रचना होती है। पुरुष रूप में महाशिव, सदाशिव, शिव और शक्ति के रूप में माता पार्वती को बनाया, जो कि बाद में अर्धनारीश्वर के रूप में जाने गए, जिनको दिव्य शक्तियों को परमेश्वर ने सृष्टि चलाने के लिए प्रदान किया। सबसे पहले सभी जीव आत्माओं के रूप में मनुष्यों में, स्त्रियों में, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और जल के सभी जीवों में ये दोनों शिव और शक्ति आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिसे आप चेतना कहते हैं। सभी जीवों प्राणियों में जब तक ये दोनों शिव और शक्ति के तत्व रहते हैं तो सभी जीवित चेतना में रहते हैं, और जैसे ही समय आने पर शिव जी की दिव्य शक्ति आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो वह शरीर शव के रूप में निर्जीव चेतना रहित हो जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा के प्रकाश में लीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अजर, अमर और अविनाशी रूप है, जो सदा रहता है। मृत्यु के बाद यही आत्मा मनुष्य के कर्मों के आधार पर दूसरी जूनों में प्रवेश करके नया नूतन जीव रूप प्राप्त कर लेता है, चाहे वो मनुष्य रूप में दोबारा जन्म हो, या देवलोक में, या फिर नीचे की जूनों वाली कष्टदायक पशु पक्षी, पानी के जीव, फिर पेड़ पौधों के रूप में जन्म ले लेता है, जिसे नरक कहा गया है। अतः मनुष्य को इसी वर्तमान जीवन काल में पुण्य परोपकारी कर्म करते हुए परमेश्वर के नाम का सिमरन, भजन और सत्संग करना चाहिए, ताकि आपके इन्हीं पुण्य कर्मों से आपको परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए और बार बार के कष्टदायक